अब करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें क्या है, पहले हम पोल्स फाइंड करते हैं। तो पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे। तो डिनोमिनेटर को जब 0 रखा तो x + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, 2 सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक x = आयोटा आएगा और एक x = -आयोटा आएगा, ठीक है। लिमिट्स हैं 0 to ∞, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे हाफ सर्कल लिया है, ठीक है। अब देखते हैं x = इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to ∞। x को z में कन्वर्ट कर लो पहले, तो z + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास z, ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखने हैं कि क्या ये जो आए हैं मेरे पास सिंगुलर पॉइंट्स, ये इनसाइड लाई कर रहे हैं कंटूर के कि आउटसाइड। तो z = आयोटा मेरा ये है, ठीक है, ये x है, ये y है। तो z = आयोटा मेरा यहाँ कहीं आएगा, और z = आयोटा देखूँ तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये आउटसाइड है, तो मेरे पास सिर्फ z = आयोटा इनसाइड आ रहा है, तो सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेगा। अब हमें क्या करना है, मैं इसको, हमने किया है कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जिसमें हमने लिखा है f(z) dz किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। ये 2 पाई आयोटा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इस कंटूर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। वो कैसे, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं -r से r तक गई, f(z) dz प्लस फिर यहाँ तक आई, फिर ये मेरे पास सर्कल है, हाफ सर्कल, ठीक है, जिसको मैं CR लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा CR f(z) dz किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। अब मुझे तो चाहिए था लिमिट्स यहाँ पे 0 to ∞, ठीक है, या फिर -∞ to +∞। तो यहाँ पे r को क्या कर देना है, अप्रोच इन्फानाइट। अगर मैं r को इन्फानाइट अप्रोच करती हूँ, ठीक है, r को इन्फानाइट अप्रोच करती हूँ, जो बिगर सर्कल है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। जब ये इन्फानाइट हो जाएगा तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -∞, यहाँ से r था, -∞ to +∞, f(z) dz किसके इक्वल हो, ये वाली टर्म 0 हो गई, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे चाहिए 0 to ∞, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 to ∞ f(z) dz 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो यहाँ से 0 to ∞ f(z) dz क्या आ जाएगा, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। फंक्शन कौन सा है मेरा, ये है। तो यहाँ से 0 to ∞ log ऑफ z² + 1 dz डिवाइडेड बाय z + 1, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू मेरे पास सिर्फ z आयोटा के लिए, ठीक है, निकालना है, क्योंकि z -आयोटा क्या है, आउटसाइड है। तो हमें अब z आयोटा पे रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू निकालने से पहले हम चेक करते हैं ये किस ऑर्डर का पोल है, ठीक है, किस ऑर्डर का है, ये चेक करने के लिए मेरे पास f(z) ये है। अगर मैं z को आयोटा पुट करूं तो डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। पर अगर मैं न्यूमिरेटर में पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग, अगर मैं माइनस यहाँ पे आयोटा पुट करती हूँ तो -1 -1 + 1 log 0 बन जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे तो रेजिड्यू निकालना ही मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इजीली रेजिड्यू निकाल सकें। तो रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ z आर प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो लॉग लिया तो लॉग z किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग आर प्लस आयोटा थीटा के। अब क्या करना है, अगर मैं x को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, आर को क्या लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है, प्लस आयोटा थीटा। अगर मैं x को z पुट कर दूँ और y को क्या पुट कर दूँ, 1, ठीक है। तो मेरी ये टर्म क्या बन जाएगी, लॉग z प्लस आयोटा इज इक्वल टू लॉग z स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। तो इसको ये लिख लिया मैंने, ठीक है, जब x को z पुट किया और y को 1 पुट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टर्म सेम है, अगर यहाँ पे z हो जाए, क्योंकि हमने x को क्या लिखा था, z लिखा था, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, सेम है। अब इसमें क्या है, z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो इसको, z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करूं तो मेरे पास यहाँ पे आयोटा थीटा वाली कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो रियल ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को, ये टर्म को, इस टर्म को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास था लॉग z स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा थीटा z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये टर्म सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, लॉग 2 टाइम्स हो जाएगा z प्लस आयोटा z प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग z स्क्वायर प्लस 1 प्लस साथ में ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए तो मैं इस टर्म को ये लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to infinite 2 log z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे मैं अब z को आयोटा पुट करूँ तो ये इन्फिनिट 0 नहीं बनेगा, ठीक है। इस पे रेजिड्यू निकालना इजी हो जाएगा। अब हमें रेजिड्यू निकालना था z इज इक्वल टू आयोटा पे। फर्स्टली चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हमने इसमें ऑर्डर चेक किया तो यहाँ पे log 0 बन रहा था, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, पर जब मैं न्यूमिनेटर में पुट करूँगी तो 2 आयोटा बनेगा, तो 0 तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो ये मेरा क्या है, नॉट कॉमन 0 वाला केस है। तो इसमें हम सीधे ही बोल सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा, ठीक है। तो जितनी उसकी पावर होती है उतने ही ऑर्डर का वो पोल बन जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो मेरे पास z इज इक्वल टू आयोटा क्या है, सिंपल पोल बन जाएगा, मीन्स की ऑर्डर 1, ठीक है। अब हमें सिंगुलैरिटी भी पता चल गई और उसका ऑर्डर भी फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं उसका रेजिड्यू। तो रेजिड्यू सिंपल पोल्स के लिए जब फैक्टराइज फॉर्म में हो तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा पे लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z माइनस आयोटा इनटू क्या हो जाएगा, 2 log z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
2 log z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको अगर मैं z को आयोटा पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 log 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको log एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, तो यहाँ से log 2 प्लस log आयोटा बन गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, हमें पता है कि अगर e रेस टू पावर आयोटा मेरे पास पाई बाय 2 हो तो ये क्या बन जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, ये तो ज़ीरो होता है तो आयोटा बन जाएगा। मीन्स कि मैं आयोटा को ये वाली टर्म लिख सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा log 2 प्लस आयोटा की जगह पे ये टर्म लिख रही हूँ, तो log e रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 2, log e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा log 2 प्लस आयोटा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, ये मेरा रेजिड्यू फाइंड हो गया एट z इज इक्वल टू आयोटा पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो 0 टू इन्फिनिटी log z स्क्वायर प्लस 1 dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, पाई आयोटा, रेजिड्यू z इज इक्वल टू आयोटा पे ये है log 2 प्लस आयोटा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। तो हम करते हैं अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें क्या है, यहाँ पे log z आ रहा है, तो log z को अगर मैं देखूँ तो z इज इक्वल टू 0, अगर मैं z इज इक्वल टू 0 पे देखूँ, हमने ब्रांच पॉइंट में किया था कि अगर अंडर रूट में आ रहा है जहाँ फिर log z आ गया वो क्या बनेगा, एक ब्रांच पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक ब्रांच पॉइंट आ रहा है, तो हम जो कंटूर बनाएंगे उसमें ये ब्रांच पॉइंट को एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, हमने लास्ट में किया था एक ये सर्कल बनाया था हाफ, ठीक है ऐसे बनाया था, बट इसमें उसमें तो कोई ब्रांच पॉइंट आ नहीं रहा था। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे कोई ब्रांच पॉइंट नहीं आ रहा था, बट अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे ब्रांच पॉइंट आ रहा है। तो इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे है, ठीक है z इज इक्वल टू 0 है ये, तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, इसको मैंने सी आर लिखा, इसको सी आर डैश लिखा, ये मेरा बन गया ए टू बी सी टू डी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 ये मेरा क्या है ब्रांच पॉइंट था, मैंने क्या किया इसको रिमूव कर दिया। याद रखना है ब्रांच पॉइंट को हमने एक्सक्लूड करना है, ठीक है कंटूर से। तो z इज इक्वल टू 0 क्या है मेरा ब्रांच पॉइंट। अब हम देखते हैं पोल हमारे सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो z प्लस 1 को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा आएगा। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए अगर मैं z को आयोटा पुट करूँ, यहाँ पे z को आयोटा पुट किया तो क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। बट अगर मैं यही न्यूमरेटर में पुट करूँ तो log आयोटा बनेगा, log आयोटा 0 नहीं होएगा तो न्यूमरेटर मेरा 0 नहीं है। तो ये क्या है मेरा कॉमन 0 वाला केस नहीं है। तो इसमें सीधे ही हम बोल सकते हैं कि जितनी उसकी पावर होगी उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो यहाँ पे कितनी पावर है उसकी 2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे पोल्स ऑफ ऑर्डर, क्योंकि मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ z माइनस आयोटा का स्क्वायर और z प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोल्स आ गए
ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो अगर मैं देखूं z इज इक्वल टू प्लस आयोटा देखूं, अगर मैं z इज इक्वल टू प्लस आयोटा तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनसाइड लाई कर रहा है, बट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ कहीं आएगा मेरा। ठीक है, तो वो क्या है, आउटसाइड द कंटूर है। तो मेरे पास सिर्फ z इज इक्वल टू प्लस आयोटा वाला क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो मुझे z इज इक्वल टू प्लस आयोटा पे रेजिड्यू फाइंड करना है। उससे भी पहले ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पहले हमें पता है कॉची रेजिड्यू थ्योरम है। ठीक है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम में हमने किया है एफ ऑफ जेड डी जेड किसके इक्वल है, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आयोटा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं मेरे। ठीक है, अब इस कर्व को मैं इसमें डिवाइड कर सकती हूँ। तो अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट होती हूँ, ए से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती हूँ, तो क्या होएगा, ए टू बी गई। ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस बी पॉइंट से ये कर्व है सी आर डैश, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस यहाँ तक है कर्व, फिर सी से डी पॉइंट तक जाना है, सी से डी पॉइंट तक गए, प्लस फिर ये कर्व है और मैं ए पॉइंट पे वापस आ जाऊंगी, सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यूज। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ ये क्या है, माइनस इन्फानाइट की तरफ जाएगा, ये क्या है मेरा प्लस इन्फानाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए को माइनस इन्फानाइट पुट करते हैं और बी क्या हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, माइनस इन्फानाइट, ये क्या हो जाएगा 0, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस अगर मैं स्मॉलर सर्कल को देखूं, ठीक है, ये है स्मॉलर सर्कल, ये क्या है, एक ब्रांच पॉइंट पे के ऊपर सर्कल है। तो हमें पता है कि ब्रांच पॉइंट पे रेजिड्यू क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, तो वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो इसके अलोंग जो कंटूर इंटीग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी मेरी 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, अगर मैं बिगर सर्कल की बात करूं तो अगर मैं ए और डी को इन्फानाइट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा कम होता जाएगा, कम होते होते इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो बिगर सर्कल भी क्या हो जाएगा मेरा 0। कब 0 होगा, जब मैं इसको इन्फानाइट कर दूंगी। ठीक है, स्मॉलर सर्कल किसकी वजह से 0 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रांच पॉइंट, और ब्रांच पॉइंट पे रेजिड्यू 0 होता है, तो मेरे पास ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 0 टू इन्फानाइट। ठीक है, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, ये आ गया। अब एफ ऑफ जेड की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ जेड की वैल्यू लॉग जेड बाय डी जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 टू इन्फानाइट लॉग जेड डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, यहाँ पे लिमिट्स 0 टू इन्फानाइट हैं। तो अगर मैं z को क्या करूँ माइनस z पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, डेरिवेटिव करूँगी तो माइनस डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी, अगर मैं z को माइनस इन्फानाइट पुट कर रही हूँ तो इन्फानाइट हो जाएंगी, 0 तो 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस इन्फानाइट हो जाएगा 0 लॉग माइनस जेड माइनस
डी जेड बन जाएगा, डिवाइडेड बाय जेड को माइनस जेड करेंगे, स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म चल रही है। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये बन गया। अब अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास ये माइनस ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनाइट log ऑफ माइनस जेड इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये माइनस है, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ जेड प्लस log ऑफ -1, ठीक है, इंटू डी जेड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब उस हमें पता है ई रेस टू पावर आयोटा पाई क्या होता है मेरे पास, कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो मैं -1 को क्या लिख सकती हूँ, ई रेस टू पावर आयोटा पाई। तो वहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 0 to इन्फिनाइट log ऑफ z, ठीक है, प्लस log ऑफ ई रेस टू पावर, अब मैं -1 को क्या लिख रही हूँ, ई रेस टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, अब log ई क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बन जाएगा। तो यहाँ से log z प्लस आयोटा पाई इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसकी जगह पे ये टर्म लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ही सॉल्व किया था। तो log z बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है, डी जेड प्लस, इसको दोबारा लिखते हैं, 0 to इन्फिनाइट log z डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 0 to इन्फिनाइट आयोटा पाई डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये टू टर्म्स क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to इन्फिनाइट log ऑफ z डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 0 to इन्फिनाइट आयोटा पाई डी जेड बाई जेड प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है, ये बन गया। अब हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। तो रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम इसको बिल्कुल ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास 0 to इन्फिनाइट log ऑफ z डी जेड जेड स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 0 to इन्फिनाइट आयोटा पाई डी जेड किसके इक्वल है, ये 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। मेरे पास रेजिड्यू आए थे, z इज इक्वल टू आयोटा था जो इनसाइड आ रहा था, वो भी क्या था, सेकेंड ऑर्डर पोल था। तो ये क्या है, एक मल्टी ऑर्डर पोल है। तो मल्टी ऑर्डर पोल के लिए हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, रेजिड्यू, तो रेजिड्यू निकालते हैं। तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा पे निकालना है, 1/n-1 होता है का फैक्टोरियल dn-1 dz n-1 इंटू जेड माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास आयोटा रेस टू पावर n f ऑफ z। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे 2 - 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 - 1 1 हो जाएगा,
ठीक है, z माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू एफ ऑफ z क्या था मेरा, लॉग ऑफ z बाय ये था मेरे पास, ठीक है, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ z माइनस आयोटा का स्क्वायर, z प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा d बाई डी जेड लॉग ऑफ z बाय z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाते हैं, z प्लस आयोटा की पावर डबल हो जाती है तो फोर्थ पावर हो जाएगी z प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ z का डेरिवेटिव करेंगे 1/z माइनस लॉग ऑफ z आ जाएगा इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 2z प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास z प्लस आयोटा अगर फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास z प्लस आयोटा बाई z, ठीक है, माइनस 2 लॉग z बाई z प्लस आयोटा। यहाँ से z प्लस आयोटा कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया। अब क्या करना है, z को आयोटा पुट करना है। जब z को आयोटा पुट किया तो आयोटा प्लस आयोटा बाय आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 लॉग ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा का क्यूब। यहाँ से आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस 2 लॉग ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 8 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये मेरा रेजिड्यू फाइंड हो गया। तो रेजिड्यू फाइंड हो गया, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये है रेजिड्यू 2 माइनस 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस लॉग आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेके क्या बन जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, 2 के साथ 2 बन जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास पाई 1 माइनस लॉग आयोटा बाय क्या आ गया मेरे पास -2 आयोटा, ठीक है, मल्टी आयोटा तो कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास। तो π/2 इसको लिख सकते हैं हम लॉग आयोटा -1, ठीक है। अब हमने किया है कि अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 को मैं लिख सकती हूँ cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो मैं आयोटा को ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ आयोटा को क्या लिख सकती हूँ e⁻ आयोटा π/2 -1, ठीक है। तो लॉग ई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बन जाएगा आयोटा π/2 -1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास आयोटा π²/4 -π/2, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या आ गई पाई आयोटा π/4 -π/2, ठीक है। अब अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये क्या है मेरे पास रियल टर्म है, तो रियल टर्म क्या है -π/2, क्या किया रियल कोफिशिएंट को क्या किया इक्वेट किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा log 0 to
इन्फानाइट लॉग जेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -π/2 के। तो यहाँ से 0 टू इन्फानाइट लॉग जेड डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, -π/4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।